सर जैसे जो सिमेट्रिक होता है उसमें मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं होता, कहाँ लिखा हुआ है? तो मतलब सिमेट्रिक जैसे नॉर्मल सिमेट्रिक है तो हम लोग कहते हैं ना सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म। ठीक है, मीन मीडियन मोड उसके इक्वल नहीं होते। नहीं, जहाँ सिमेट्रिक है मीन और मीडियन इक्वल होने की गारंटी है, मोड के इक्वल होने की कोई गारंटी नहीं। मोड इक्वल तब होगा जब वो यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब जिसका मोड एक ही मोड एग्जिस्ट करता हो, तब जाके बोलेंगे कि वो मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होगा। जैसे नॉर्मल में होता है, क्योंकि तो नॉर्मल में सर मीन एक ही मोड ये एग्जिस्ट करता है। तो सर कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स, तो वो क्या मतलब वो सिमेट्रिक कहना चाह रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ, अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, हाँ, सो इसका यस सर। मतलब है कि सिमेट्रिक अबाउट जीरो। इसका मतलब पीडीएफ इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो। है ना? अच्छा। तो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो हो जाएगा। क्योंकि और तुम्हें सर एक्चुअली एक चीज और पूछनी है। ना थ्योरी ठीक से क्लियर नहीं है। तो मुझे ये बताओ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या है। अगर थ्योरी ढंग से समझ आ जाएगा तुम्हें ये सब का डाउट आएगा ही नहीं, एक्चुअली तुम्हें ठीक से पता ही नहीं है थ्योरी इसका। इसलिए या तो लेक्चर के नोट्स देख लो या वीडियो देख लो। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का तुम्हें ठीक से पता ही नहीं है डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे बताओ। मैं बोलूँगा कोई रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक है, एक्स हैज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट के इफ एंड ओनली। बताओ तुम्हें क्या पता है डेफिनेशन। तुम्हें डेफिनेशन पता ही नहीं होगा, इसलिए तुम फंस रहे हो। एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स। हाँ, मतलब ऐसे अगर कॉन्टिन्यूअस है, मान लो अगर एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो उस केस में अगर के है तो के माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये कॉन्टिन्यूअस के लिए है। तो जब एक्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तब ये डेफिनेशन है ना। एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एक्स एज सिमेट्रिक अबाउट के इफ एंड ओनली इफ दिस। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ गारंटी है देन के वो मीन ही होगा और वो मीडियन होगा। अब मोड तब होगा जब, है ना, सो ये मोड के इक्वल तब होगा जिन टॉपिक में तुम्हें लगे तुम वीक हो। बाकी सबको मैं बोल रहा हूँ, जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो तुम्हें नहीं पता है थ्योरम क्या है, तो उसके लिए एक वीडियो जो टॉपिक देख लो कि किस लेक्चर में हमने ये सिमेट्रिक डिस्कस किया है। जैम में भी डिस्कस किया है, गेट में भी डिस्कस किया, वो टॉपिक देख लो एक बार, क्लियर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन खूब होंगे, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान लेके यहाँ तो कर लोगे लेकिन एग्जाम में गलत हो जाएगा, ये दिक्कत है। सो तो सर मीडियन ऑफ जीरो एक्स। के सिमेट्रिक अब वो भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है हाँ जो आपने लिखा है? जो आपने लिखा है एक्सिस सिमेट्रिक ये भी कॉन्टिन्यूअस के लिए होगा फिर? हाँ, ऑब्वियसली भाई, कॉन्टिन्यूअस में ही तो पीडीएफ होता है, डिस्क्रीट में कब से पीडीएफ होने लगा। ये ये पीडीएफ ही तो लिखा हुआ है, तो ये पीडीएफ तो कॉन्टिन्यूअस में ही होता है ना। तो पीडीएफ अगर कॉन्टिन्यूअस में है तो कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो यहाँ जीरो का अबाउट सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि इस डेफिनेशन है फिट बैठा दे, कॉन्टिन्यूअस के लिए डेफिनेशन है। बाकी और सर भी एक चीज और डेफिनेशन। पूछनी थी। अगर एक्स और माइनस एक्स का सर जैसे सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम हम्म। जैसे एक्सपेक्टेशन में कोई भी जी एक्स अगर फाइंड कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं लाइक? तो वो कहना चाह रहा है कि वो सिमेट्रिक है अबाउट जीरो, एक्स एंड माइनस एक्स इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है ये। दिस इफ एंड ओनली इफ दिस, इफ एंड ओनली इफ दिस। कहाँ एक रिप्लेस करना चाहते हो, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स का जो पीडीएफ आएगा माइनस एक्स का वही पीडीएफ आएगा। जैसे सर एक क्वेश्चन आया था 2024 में जिसमें वो कह रहा था एक्स और माइनस एक्स का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ। तो एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस वन की होल पावर फोर फाइंड करवाना चाह रहा था। हम्म। एक्सपेक्टेशन के अंदर एक्स माइनस वन की होल पावर फोर, तो मैंने एक्स की जगह सर माइनस एक्स रख दिया और टू टू की पावर में ब्रेक कर लिया, जैसे माइनस एक्स माइनस वन की पावर टू और एक्स प्लस वन की पावर टू, फिर माइनस कॉमन लेके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल फॉर्मूला बना दिया। तो लाइक रिप्लेसेबल होते हैं दोनों आई गेस, मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स यूज कर सकते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सर? ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों। डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक ही बोल रहा है क्वेश्चन। तो डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ से एक तो ये हो गया कि तुम उसको पहले खोलो जो भी लिखा हुआ है ना, और देन उसमें देखो क्या होगा। यहाँ से
एक्स सर और उसमें लिखा था एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 की होल पावर 4 लिखा था। पूरा क्वेश्चन भेजो, ऐसा आधा अधूरा नहीं समझ आएगा। इक्वल नहीं है, एक तो तुम्हें समझना होगा कि Yes. इक्वल रैंडम वेरिएबल अलग होता है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अलग होता है। तो जब इक्वल पुट करते हो तुम्हें सोचना पड़ेगा पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ से ये समझ आता है कि एक्स और माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, तो दोनों का मीन इक्वल होगा। ये समझ आता है कि दोनों का मीन इक्वल होगा, है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस एक्स होगा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स होगा। तो वहाँ तुम पुट कर दिए तो वहाँ ठीक है, लेकिन हर जगह पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। थोड़ा थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो ना, वही तो बोल रहा हूँ तुम्हें, थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग करो अपने आप को ये सब चीज़ों को लेके। सर मैंने भेजा ग्रुप में, सर एक बार आप देखना सर। सर आंसर तो सर आ गया, लेकिन मतलब आंसर भाई आ मैं गया तो आपसे ठीक एक है। बार कंफर्म करना चाह रहा था। मतलब तो इसमें कहाँ लिखा एक्स है की कि जगह माइनस एक्स कर इसमें पहला लाइन ये बोलना चाह रहा है कि एक्स और माइनस एक्स का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब तुम्हें हिंट दे रहा है कि ऐसा एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 है। सकते। दूसरी बात वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, और तुम्हें y का पीडीएफ दिया है। अगर तुम्हें थोड़े से ध्यान से देखोगे तो ये काई स्क्वायर 1 का पीडीएफ है। तुम्हें दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर, तुम्हें दे रखा है ई एक्स बराबर 0, और तुम्हें y का जो पीडीएफ दे रखा है ध्यान से देखो तो ये काई स्क्वायर 1 का पीडीएफ है। और अगर ये काई स्क्वायर 1 का पीडीएफ है तो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? नॉर्मल 0। ये इफ एंड ओनली इफ थ्योरम होता है कि x इज स्टैंडर्ड नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर इज काई स्क्वायर 1, इफ एंड ओनली इफ होता है ये। तो x निकल गया नॉर्मल 0 1, और ये शुरू में हिंट दे दिया था कि मीन सर तुम्हारा एक 0 बार है। सर हाँ सर एक बार सर मेरा अप्रोच सर, एक बार सर आप बोर्ड पे लिखो ना सर। मैं एक बार बस आपसे क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ। सर ये तरीका आपने कराया, ये तो मुझे पता है सही बता रहे हो आप जो बता रहे हो। सर हाँ, जैसे क्या करना एक्सपेक्टेशन चाहते एक्स हो? माइनस 1 की पावर 4 है, तो सर हाँ हाँ मैंने इसको सर लिखा एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस 1 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 2 अंदर। और जो सर ये वाला एक्स है, एक एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दिया अगले स्टेप अरे में। भाई यही तो तुम्हें मतलब माइनस एक्स माइनस 1 यही की तो होल तुम्हें स्क्वायर। समझा रहा हूँ कि x अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस यस एक्स सर। से डज नॉट मीन x इक्वल है माइनस एक्स के। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़, तुम जो कर रहे हो ये कर रहे हो। इक्वल रैंडम अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सर डजंट ये मीन दे आर अप्रोच गलत इक्वल है, रैंडम ये वेरिएबल। दोनों इक्वल नहीं है। हाँ इक्वल नहीं है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके इक्वल सर। होगा तो वैसा कर सकते हो, जो तुम कर रहे हो आधा में पुट करो आधा में नहीं पुट कर रहे हो, वो तो इक्वल मान रहे हो इसका मतलब। सो इक्वल रैंडम वेरिएबल आर डिफरेंट एंड आइडेंटिकली यस सर। डिस्ट्रीब्यूटेड आर डिफरेंट। सो यू कैन नॉट डू दिस। x1 x ओके माइनस एक्स इक्वल नहीं है, ओके आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दे आर नॉट इक्वल। तो ये गलत हो जाएगा। हम्म, सर। ओके सर। ठीक है, अभी तुम्हारा हो गया, अब अगले लोगों का बारी देते हैं एक एक करके।